क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह का है। द a chord of a circle is equal to the radius of the circle। मतलब आपके फिगर में, यहाँ फिगर खुद बनाना पड़ेगा, जो कॉर्ड है और जो रेडियस की लेंथ है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पहले तो अपन एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है, उसका आपका O इज अ सेंटर पॉइंट एंड ए बी इज अ कॉर्ड। तो गिवन क्या है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन? ए बी जो है वो मेरी एक कॉर्ड है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉर्ड की लेंथ है और जो रेडियस की लेंथ है, तो रेडियस क्या है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन ने बोला है जो कॉर्ड है और जो रेडियस है वो इक्वल है। अब ऐसा तो हमने फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन और कुछ क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब आपकी जो ये कॉर्ड है ना, ये कह रहा है कि ये कॉर्ड माइनर आर्क पे भी कोई एंगल बना रही है, मेजर आर्क पे भी कोई एंगल बना रही है, वो पता करो। माइनर मेजर क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है। ये जो मेरी कॉर्ड है, ये ग्रीन कलर की तो मेरी कहलाएगी माइनर आर्क। ठीक है ना, दिस। ठीक है, और मेरी ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर वाली मेरी कहलाएगी मेजर आर्क। तो कॉर्ड ए बी ब्लू कलर पे एक एंगल बना रही है इस तरह का, और कॉर्ड ए बी ग्रीन कलर मतलब माइनर आर पे भी कोई एंगल बना रही है कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। आपको दोनों ही पता करना है। मान लो ये P है, मान लो ये Q है, तो हमको यहां पर एंगल ए पी बी जो कि मेजर आर्क पर एंगल बन रहा है ये पता करना है। आपको एंगल ए क्यू बी जो माइनर आर्क पर एंगल बन रहा है वो पता करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपन जो है थोड़ा सा इसको फिगर को कॉपी कर लेते हैं जिससे मुझे नीचे नहीं बनाना पड़े इस फिगर को। क्लियर है? आई होप आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को क्या क्या पता करना है ये मैंने बता दिया है आपको क्वेश्चन में। ये एंगल ए पी बी और ए क्यू बी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ए ओ बी, बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। क्यों सर? अरे भैया ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया आपका? दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई समझ में। अब इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अब आपकी जो आर्क ए बी है ना, आपकी जो आर्क ए बी है, ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल एओबी। ठीक है, सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? लेट मी डिलीट दिस, ये ऑटोमेटिकली सही कर रहा है इसको। इसको पहले ना मैं एक बार बंद कर देता हूं जिससे कि हमको डिस्टरबेंस ना हो। अब ऑटोमेट नहीं होगा ये। ठीक है ना। तो आर्क ए बी सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? एओबी। और आर्क ए बी सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रही है, एंगल एपीबी। तो क्या यहां पर हमारी जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम? जो थ्योरम 9.7 हमने पढ़ी थी, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, लग रही है क्या? तो देखो बच्चों समझो, यहां पर एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या 30 डिग्री होगा क्या? समझो समझो समझो। देखो ए बी हमारी आर्क है, ये हमारी एक आर्क है,
इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया, इसने सरकमफेरेंस पर एक एंगल बनाया, तो क्या ये थ्योरम अप्लाई होगी? ये 60 डिग्री क्यों आया ये बता दिया, बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस और नो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज? क्या हम ये कह सकते हैं कि सर एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल APB के? तो एंगल AOB कितना है सर? 60, तो ट्वाइस ऑफ एंगल APB, तो एंगल APB आ जाएगा 30 डिग्री। क्या ये आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि सर ये एंगल 30 डिग्री आ चुका है? यस और नो? अब अगर आप ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो हमारा एक टारगेट डन हो गया है, क्योंकि हमको एक तो ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। तो ये तो आ गया। अब देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको और आगे समझा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को, जो कि मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ वापस से, तो ये फिगर जो कि आपके सामने है, क्या APBQ इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ध्यान से देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल है। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चार साइड्स हैं और चारों साइड्स जो वर्टेक्स हैं वो सरकमफेरेंस पे टच कर रही हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो हम जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको थ्योरम लिखनी है। कौन सी थ्योरम? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल P 30 आ जाता है, एंगल Q नहीं पता, 180 डिग्री, एंगल Q हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो आंसर इज 150 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 150। दिस इज 30, दिस इज 150।